हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज कहते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ाऊंगा। सेकंड में क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, पढ़ाई का कोई टाइम समय नहीं होती है। आप चाहे दिन में पढ़ें चाहे रात में पढ़ें। कहते हैं लोग कि खेलने कूदने के बाद, जितना काम करने के बाद अगर समय बचती है तब जाकर पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। सही किया है, पढ़ाई करने के बाद, पूरे समय में पढ़ाई करने के बाद अगर समय निकलता है तब अदर वर्क, अदर काम या कोई भी खेलकूद करे, नहीं तो ऐसे भविष्य आपका बिगड़ेगा, मेरा नहीं। मैं आप लोगों को भविष्य बनाने के लिए मैं दिन क्या रात तक जगूंगा, लेकिन आप पढ़ाई करेंगे तो मेरे वीडियो पर लगे रहेंगे। मैं अब आप लोगों का रेगुलर अपडेट देते रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। कहता कि ABCD is a rhombus। ABCD क्या है? एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, यानी चारों साइड, फोर साइड इक्वल। PQRS क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB का P, BC का Q, CD का R और DA का S। ये जो है मिड पॉइंट है साइड का, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। सो डेट, तो प्रूव करना है, साबित करना है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज जो है पी क्यू आर एस क्या है? एक रेक्टेंगल है। एक क्या है? तो आपका आयत है। यही प्रूव करना है। पी क्यू आर एस क्या है? एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए फिगर तैयार करते हैं। फिगर आपको है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ABCD क्या है? एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब फोर साइड इक्वल। तो लीजिए मैं एक रोम्बस बना देता हूं। फोर साइड इक्वल बोला है तो मैं फोर साइड इक्वल दे दिया। ठीक है, फोर साइड इक्वल। तो मैं इस साइड का नाम दे रहा हूं ABCD। आपका रोम्बस हो गया। ABCD मतलब फोर साइड, चारों साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलता है PQRS मिड पॉइंट है ABCD और DA का। पहले AB का मिड पॉइंट P, फिर आगे बोलता है BC का मिड पॉइंट क्या है? Q। क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली क्या मतलब होता है? क्रमशः पहले जो आएगा मिड पॉइंट उसके साइड पर कर देंगे। तो पहले P आया था AB का, Q आया है BC का और R आया है CD का। उसके बाद DA का है S। ये मिड पॉइंट सभी को मिलाते हैं। इस तरह से मैंने आपको बता दें, मैंने मिला दिया। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? डायगोनल लेना होगा। डायगोनल मतलब विकर्ण। BD को मिला दिया और AC को मिला दिया। इस तरह से डायगोनल ले लिया। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं प्रूव करना। तो आपको प्रूव क्या करना है? मैं लिखता हूं प्रूव यानी साबित करना है। क्या है? तो साबित करना है कि आपको PQRS इज ए रेक्टेंगल। मैं लिखूंगा PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का तो नियम मालूम है कि प्रत्येक इच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो PQRS प्रत्येक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। यही आपको प्रूव करना है। कोई भी एक एंगल 90 ले आइए, आप अप्रूव हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कोशिश। तो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो साबित करते हैं कैसे होगा। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं, ट्रेंगल कोई भी उठाता हूं, ABC उठाता हूं। एक ट्रेंगल ले लेता हूं मैं ABC। ठीक है, ABC ये ट्रेंगल देखिए, ABC ये ट्रेंगल में आते हैं। लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC ट्रेंगल। देखिए तो आप ध्यान से, ये देखिए AB और ये C। इस ट्रेंगल में देखिए आपको क्या दिख रहा है कि आपका AB एक साइड है जिसका मिड पॉइंट P है, BC एक साइड है जिसका मिड पॉइंट Q है, और ट्रेंगल का थर्ड साइड आपका AC है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं P एंड Q आर मिड पॉइंट दोनों मिड में है किसका? AB साइड एंड BC साइड। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर P एंड Q
आर मिड पॉइंट ऑफ, तो P किस साइड का है, तो देखिए P जो है ए बी साइड का है, तो मैं लिखूंगा यहां पर ए बी एंड नेक्स्ट Q कौन साइड का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट Q है, यानी कि मध्य बिंदु, तो यहां पर देंगे हम BC मध्य बिंदु। ठीक है, तो AB का मध्य बिंदु यानी P आपका मिड पॉइंट है और BC का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट Q हो गया। याद रखिएगा ये जो मिड पॉइंट है यहाँ P और Q, इससे जो एक लाइन बना है ये अदर ट्रायंगल का थर्ड लाइन का क्या होता है, ये पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो PQ AC का पैरेलल है, मैं लिख सकता हूँ PQ पैरेलल है किसका, AC का। पैरेलल मतलब समांतर है। ठीक है, जब समांतर हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो है PQ का क्या होता है, AC आपका हाफ हो जाती है, तो मैं लिख सकता हूँ PQ इज इक्वल टू हाफ AC का हाफ है। ठीक है, PQ अब किस नियम से है, तो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका था, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, इस नियम से आपका जो है ये हाफ है। ठीक है, अब पैरेलल है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन आपका लेके क्या करेंगे, ट्रायंगल ACD या ADC में चलते हैं। अभी मैंने ABC चला था, अब ADC ट्रायंगल चलेंगे। आप देख सकते हैं ADC ट्रायंगल में क्या है, तो लिखेंगे अगेन मतलब पुनः, क्या, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में आपको सेम वही करना है जो ABC में किए थे। आप ADC ट्रायंगल में देखेंगे तो एक आपका S और एक आपका R मिड पॉइंट है। S किसका मिड पॉइंट है, AD का, और R किसका है, CD का। तो लिख देते हैं S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ, किसका लिखेंगे, तो S जो है AD का है और R जो है CD का, तो यहां लिखेंगे ऑफ AD एंड CD, इसका मिड पॉइंट है। याद रखिएगा जो मिड पॉइंट, जो साइड का ट्रायंगल का साइड AD और CD का जो मिड पॉइंट बना है, वो दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन के सामने या थर्ड लाइन जो ट्रायंगल का होता है वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं SR जो है पैरेलल है किसका, AC का, और जब ये पैरेलल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, SR जो है AC का हाफ हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं SR इक्वल है हाफ AC का। अब ये किस नियम से है, तो इसमें लिख सकता हूं मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में चलते हैं। यहां से आपको बना देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आपको दिखाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पर PQ जो है AC का पैरेलल है, और सेकंड में देखिए ACR जो है AC का पैरेलल है, यानी दोनों में AC ही है। AC का पैरेलल PQ है और यहाँ AC का पैरेलल ACR है। जब AC का पैरेलल PQ हो सकता है और AC का ACR हो सकता है, तो फिर PQ का ACR भी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ PQ पैरेलल है ACR का। ठीक है, जब ये पैरेलल हो गया तो नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ PQ इक्वल टू हाफ AC है, यहाँ भी ACR इक्वल टू हाफ AC है, यानी हाफ AC का वैल्यू ACR है, यहाँ भी हाफ AC का इक्वल आपका PQ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि PQ ACR का इक्वल हो गया। जब ये दोनों का ही वैल्यू सेम है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PQ इक्वल है ACR का। और मैंने पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब कोई भी आपका ट्रायंगल साइड का अगर ये पैरेलल और इक्वल होती है तो यहाँ पर क्या होती है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अभी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेललोग्राम से। ठीक है, पैरेलल से आपका हो गया
पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, तो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लाना है, ध्यान देंगे रेक्टेंगल लाना है। तो रेक्टेंगल का रूल्स क्या बताए थे, देखिए पी क्यू आर एस जो है रेक्टेंगल लाना है, और रेक्टेंगल का नियम क्या था, रूल्स क्या था कि कोई भी एंगल, इच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बस एक एंगल 90 डिग्री लाना है, काम खत्म। चलिए तो शुरू करते हैं, कोई भी ले लेते हैं साइड, या तो एस या तो क्यू या तो पी या तो आर। मैं इधर लेके चलता हूँ या इधर लेके चलता हूँ, कोई भी लेके चलूंगा तो बात एक ही है। तो मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पी है, यानी यहाँ पे हमको लाना कितना है, 90 डिग्री लाना है। ये ला देंगे तो सभी एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या है, रेक्टेंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो लाएंगे कैसे, ध्यान देंगे, इसके सामने वाला एंगल को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, आपका डायगोनल AC जो है BD को बीच में काट दिया है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इसको मैं O एंगल मान लेता हूँ। इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, आप थ्योरम पढ़े होंगे, नियम पढ़े होंगे कि इंटरसेक्ट करता है जब कोई भी दो डायगोनल, तो वहां 90 डिग्री का हो जाता है, यानी इंटरसेक्ट किया हुआ परपेंडिकुलर गिरता है तो ये 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ये इंटरसेक्ट किया है तो ये परपेंडिकुलर है, AO या आप जो भी लिखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दिया कि इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल में 2 मान लेता हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल आपका 90 डिग्री है, क्यों, परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, ये परपेंडिकुलर गिरा है किस पर, देखिए आप AO जो है BD पर है, आप लिख सकते हैं AO परपेंडिकुलर है BD पर, इससे क्या हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं एंगल 1 आपका अपोजिट है एंगल 2 का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। कैसे, कौन थ्योरम से, तो मैं लिख सकता हूं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने पैरेललोग्राम किया था भी, सबको इक्वल किया था, तो ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से इक्वल हो गया। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो एंगल 1 का वैल्यू 90 है, यहाँ पर एंगल 1 का वैल्यू 90 है, तो एंगल 2 का भी वैल्यू 90 हो जाएगी। अब मुझे प्रूव करना था एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 आपका 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब कि रेक्टेंगल आपका क्या है, इच एंगल 90 डिग्री है, तो ये प्रूव हो गया कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैं लिख सकता हूं सो PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS एक क्या है, आयत है, रेक्टेंगल। इस तरह से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, मैं लिख दिया प्रूव्ड, साबित हो गया। अब बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए तो चलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।